हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन बहुत बहुत स्वागत है आपका सक्षम क्लासेस में। मेरा नाम संजीत कुमार और मैं आप लोगों को मैथ पढ़ा रहा हूं आज। और आपका आज का लेक्चर है कंसेप्ट ऑफ रिमाइंडर, जिसको हम लोग शेषफल बताते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट पढ़ा था, इकाई अंक। तो ठीक वो आपका जो क्या है कि इसमें बहुत हेल्प करेगा समझने में। ठीक है, वो आप लोग अच्छे से देख लिए हो तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं है। अगर नहीं देखा तो जाओ इसके पहले वाले लेक्चर में और वहां से देखने के बाद आओ, आप लोग इसको इजीली समझ पाओगे। जैसे कि आपका इस एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स का आता है। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से आता है। जैसे कि आपका एक क्वेश्चन है, मान लो 231 का पावर 222 डिवाइडेड बाई 7। तो कुछ एग्जामिनर पूछ देगा, इस तरह का क्वेश्चन देगा और बोल देगा कि बताओ कि इसका रिमाइंडर कितना आएगा, इसका शेषफल जो होगा वो आपका कितना होगा। तो अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को नहीं जानते हो तो काफी डिफिकल्ट होगा आपको बनाने के लिए। तो वही कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक, मान लो आपका 3 नंबर है। ठीक, जैसे क्वेश्चन है 38 प्लस 71 और प्लस 85, ठीक, डिवाइडेड बाई दिया है आपका कि 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर जो आपका शेषफल होगा वो कितना होगा। आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर ऐसा करो कि सबको जोड़ दो और 16 से भाग दे दो और वही जो आपका आएगा वो रिमाइंडर होगा। चलो जोड़ते हैं। 8 9 14 1 10 18 1 19 डिवाइडेड बाई 16। अब यहां क्या आएगा आपका, 1 टाइम में 16 और 16 दूनी 32। ठीक है, तो और इसके बाद आपका क्या आएगा, जो रिमाइंडर जो आएगा आपका 2 आएगा। चलो नहीं है तो थोड़ा डिटेल्स में करके दिखाता हूं, मैं आपको भाग सिखाता हूं, नहीं आता है तो 194 डिवाइडेड बाई 16, एक बार में 16 3 4 2 32 2, मतलब कि 2 आपका जो है रिमाइंडर है, रिमाइंडर है जो 2 है। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो इसमें क्या है आप लोग का रिमाइंडर, जो आपका आंसर जो आ जाएगा आपका 2 आएगा। इसका रिमाइंडर जो है आपका 2 है। बट क्या है, इसमें टाइम लगेगा कि नहीं, इसमें टाइम लगेगा। तो हम लोग थोड़ा सा इसमें और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 38 बाई 16 प्लस 71 बाई 16 प्लस 85 बाई 16। ठीक, कह सकते हैं इसको कि इसमें 2 रिमाइंडर बचेगा, 16 दूनी 32, तो 6 रिमाइंडर बचेगा इसका। इसमें कितना बचेगा, सोचो 64 64, तो यहां पर कितना 7 बचेगा। यहां पर करोगे तो 16 पचे 80, मतलब कि 5 होगा रिमाइंडर। अब सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका 18। ठीक, क्या ध्यान रखना, ये आप लोग का 16 बटा में रहेगा ये। ठीक, तो अब यहां पर क्या है आपका 18 बटा में 16, फिर से 18 को डिवाइड करोगे तो कितना 2 रिमाइंडर होगा कि नहीं, मतलब कि 2 आपका जो होगा रिमाइंडर होगा इस केस में। ये बहुत इजी है, आप लोग इसको समझ रहे हो अच्छे से। ओके, बहुत बढ़िया। चलो इजी से हम लोग थोड़ा सा लेवल इसको हाई करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1661 1661 प्लस 1551, ठीक, प्लस 1321 प्लस 1321 ही है, 3 ही है। अब बोल रहा है कि इसको आपने 20 से डिवाइड करो और बताओ कि इसका रिमाइंडर कितना होगा। आप क्या करने लगोगे, सबको ऐड करना स्टार्ट कर दोगे। वो हम लोग नहीं करेंगे, देखेंगे क्या कि आपका 60 से डिवाइड कौन सा होगा। 60 से बारी बारी से सबका रिमाइंडर निकाल देंगे हम लोग। ये क्या आ जाएगा 1661 बटा में 20, ये आपका 1551 बटा में 20, ये आपका 1321 बटा में 20। ठीक है, अब यहां देखोगे कि
अगर यहाँ पर जीरो रहता तो ये कैंसिल आउट हो जाता, मतलब कि इसका रिमाइंडर 1 होता। अच्छा, इसको हम लोग करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा आपका? आपका लास्ट कितना कटेगा ये? और 51, 1500 तक कट जाएगा आपका, 1500 कट जाएगा। और ये 51 है, तो यहाँ पर रिमाइंडर 40, 11 हो जाएगा। और यहां पर इसको करोगे आप लोग तो कितना आएगा ये आपका? 120, 12, 121। यहां से आपका रिमाइंडर आ जाएगा 1। आप लोग भाग देख के कॉपी पे देखना आएगा ये। तो ये इसको ऐड करेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा? 11 प्लस 12 और प्लस 1 13 जो आपका हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है, आप लोग समझ रहे हो इसको? अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट चले करेंगे हम लोग, आगे सीखेंगे इसको। सीसफल। अच्छा, मान लो कि ये तो हम लोग बहुत इजीली बता दे रहे हैं इसको। एक क्वेश्चन और है, 123 गुना आपका 1234 है, इसको डिवाइड करना है आपको 15 से। ये बोल रहा है कि आप बताओ भाई कि इसको अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका रिमाइंडर कितना होगा? क्या करोगे आप लोग? 123 बटा में 15 करोगे और 1234 डिवाइडेड 15 क्या देखोगे करोगे तो आप लोग कितना मिलेगा? 15 120, मतलब कि 3 इसका रिमाइंडर 3 होगा ना, 3। ठीक है, 3 रिमाइंडर होगा। और ये कितना आ जाएगा? बट्टा में 15 और सॉरी मल्टीप्लाई। ठीक, यहां पर इसका रिमाइंडर कितना होगा? 120, 15 दूनी 30, मतलब कि 4 आपका यहां पर रिमाइंडर हो जाएगा। मतलब आपका 12/15 आ जाएगा। ठीक, 12 बाई आपका क्या आ जाएगा? यहां पर 15 आ जाएगा। तो आपका 12 बाई जब 15 आ जाएगा तो रिमाइंडर कितना बच गया आपका? रिमाइंडर जो होगा आपका 25 बोल रहा हूं मैं, 12 आ जाएगा। नहीं समझ में आया? आ गया होगा, नहीं आया कोई बात नहीं, और क्वेश्चन करेंगे। देखो ये तो आसान है, ये एग्जाम में आएगा भी नहीं। ठीक है, तो आप लोग का जैसे बेसिक से थोड़ा सा आगे जाने के लिए क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं। जैसे कि आपका अगला क्वेश्चन है जो आपको समझना चाहिए, दिया हुआ है कि फाइंड द रिमाइंडर, मतलब कि रिमाइंडर निकालो आप लोग कितने का? 7 का पावर 7 डिवाइडेड बाई 4। तो बोल रहा है कि रिमाइंडर कितना होगा? रिमाइंडर जो होगा आपका कितना होगा? अगर हम 7 का पावर 7 से 4 को डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर कितना होगा वो आपको निकालना है। क्या करोगे आप लोग? आप लोग देखोगे कि 7 जो है आपका, इसको लिख सकते हैं 7 टाइम, 7 टाइम लिख सकते हो कि नहीं? 5 6 5 4 3 7 बटा में 4 है आपका। ठीक, अब देखो आप लोग अलग अलग करोगे, अगर 7 में 4 से आप लोग डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर 3 हो जाएगा। मतलब 3 गुना 3 गुना 3 ऐसे करके रिमाइंडर आते जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 बटा में आपका 4। देखो ये कर रहा हूं मैं आपको, एक इस आगे जैसी बढ़ोगे तो आप लोग इसको चुटकी में सॉल्व करो। अभी फिलहाल ये देखो, सीखो इस तरह से। ये कितना हो जाएगा? अब क्या करेंगे कि रिमाइंडर सबका 7 में 4 से भाग देंगे तो 3 3 ऐसे करते हुए आएगा। अब देखेंगे क्या
कि इसको एक साथ कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये 3 आपका हुआ, कितना हो जाएगा 9 गुना 9 गुना 9 गुना 3 बटा में 4। यहां पर कितना आ जाएगा आपका रिमाइंडर, डिवाइड करोगे तो 1 1 1 1 गुना 1 गुना 1, मतलब कि आपका 3 बटा में 4 आ गया। तो आपका रिमाइंडर कितना हो गया, अब भाग लगेगा नहीं लगेगा, तो रिमाइंडर कितना आ गया आपका, रिमाइंडर जो है 3 आ गया। यही हो गया आपका आंसर। बहुत इजी है, आप लोग इसको थोड़ा सा समझो और मैं आगे इसका फॉर्मूला बता दूंगा तो आप लोग बहुत आसानी से इसको कर लोगे। पहले आप लोग कॉन्सेप्ट को सीखो। मैं क्या लिखा हूं, कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर, मतलब कि कॉन्सेप्ट सिखाएंगे फिर उसके बाद मैं आपको याद करवाऊंगा। ठीक है, पहले समझना जरूरी है। चलो अगला क्वेश्चन है आपका कि 11 का पावर 8 है, 11 का पावर 8 है, इसको क्या बोल रहा है कि 7 से डिवाइड करो, तो बताओ भाई इसका रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर कितना होगा निकालना है भाई। तो क्या करोगे आप लोग इसको निकालने के लिए, कुछ नहीं करना, आप इसको 11 को 8 टाइम 1 2 3 4 5 6 7 एक और कर दो, डिवाइडेड बाई आपका 7। अगर 7 को 11 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, कितने टाइम, 8 टाइम। आएगा कि नहीं आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, एक और कर लो 8। बहुत बढ़िया। ठीक, अभी क्या करेंगे हम लोग, 8 हो गया आपका, ध्यान रखना आप लोग, 8 हो गया तो क्या करते हैं हम लोग कि क्या करते हैं कि एक एक कर लेते हैं हम इसको, 16 गुना 16 कर सकते हैं, इसको एक साथ इसको एक साथ इसको एक साथ इसको एक साथ गुना 16 4 हो जाएगा बटा में 8। ठीक, अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि 8 गुना 16 कट जाएगा, 8 गुना 16 कट जाएगा, 8 गुना 16 कट जाएगा, 8 गुना 16, मतलब कि आपका रिमाइंडर जो इस केस में आएगा, 8 कहां से आ गया, ये 7 है आपका, सॉरी ये 7 है, वही तो मैं बोलूं, और ये 4 कहां से आ गया, हाँ वो तो रिमाइंडर वो ठीक है, ये 7 है, ये आपका 7 है। ठीक है, अच्छा 7 है, तो आप देखोगे क्या कि अब अगर 16 बाई आपका 16 बाई आप 7 करते हो तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका, 2 आएगा। एक 16 में डिवाइड करोगे आप तो रिमाइंडर 14, 7 गुना 14, तो 2 रिमाइंडर बच रहा है, मतलब कि आपका 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4, ठीक है 4 ही है, 1 2 3 4 बटा में आपका 7। ठीक है, ओके। अब यहां पर जब मेरा आया तो अब तो बहुत इजी है, आप लोग सॉल्व कर लोगे, 1 2 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 बटा में 7, मतलब कि आप 16 बटा में 7। अब यहां से रिमाइंडर फाइंड करना है तो बहुत आसान है, 7 दूना 14, मतलब कि 2 जो आपका हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा, 2 आपका आंसर हो गया। समझ रहे हो आप लोग, बहुत अच्छा, बहुत आसान है, आप लोग इसको ध्यान रखोगे। अब थोड़ा देखना क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होगा और हार्ड आना स्टार्ट होगा, जैसे कि आपका ये तो है हलवा, देखना आप लोग जब फॉर्मूला पे सेट करने के लिए सिखा दूंगा तो क्या है कि आप लोग मात्र 5 सेकंड में करोगे, फिलहाल आप कॉन्सेप्ट को समझो ताकि आपको फॉर्मूला जो है याद रहे, करने में भूलो नहीं कभी लाइफ में। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका कि 5 का जो पावर है 123 डिवाइड बाई आपका 7 है, क्या बोल रहा है आपका, बोल क्या रहा है कि बताओ आपकी इसका रिमाइंडर कितना होगा। वहां तो 8 था 11 था, तो हम लोग बहुत ज्यादा दिमाग ना लगाए हुए कर ले रहे थे, टाइम तो भले लग रहा था पर कर तो रहे थे। इसमें क्या है, ये करने में आपका पूरा एग्जाम खत्म हो जाएगा, 123
5 का पावर 123 करने बैठोगे। तो इस प्रॉब्लम को टैकल डाउन करने के लिए हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ठीक है। चलो देखेंगे क्या हम लोग कि क्या देखते हैं हम लोग कि अगर अगर हम इसको क्या ऐसा करें कि आपका रिमाइंडर जो है आपका 1 आ जाए, ठीक है। तो इसको सोचने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि अगर 5 में 7 से हम लोग भाग देंगे तो आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, आपका 2 बचेगा। अगर 5 गुना 5 करे 25 करे तो आपका रिमाइंडर, चलो देखते हैं, 5 है आपका, मान लो 5 में अगर 7 से भाग दे तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा, क्या, -3। और जब -3 रिमाइंडर होगा तो क्या -3 तो लिख नहीं सकते, तो क्या करेंगे हम लोग, 7 से माइनस करेंगे तो 4 रिमाइंडर बचेगा। मतलब कि 5 को अगर हम लोग 7 से भाग देंगे तो आपका रिमाइंडर जो होगा, आपका रिमाइंडर जो होगा, अरे 2 है ना, तो यहां पर 2 होगा, 2 होगा, ठीक है। आपका रिमाइंडर जो होगा 2 होगा, ठीक है, -2। ओके, अगर 5 का पावर 5 का स्क्वायर रहा 25 रहा, डिवाइडेड बाई 7 करे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 25। 7 की किस 4 होगा, अगर 4 हुआ, और अगर 5 का क्यूब हुआ तो 125 डिवाइडेड बाई 7। अगर 5 का क्यूब रहा तो क्या करेंगे, 5 का अगर क्यूब रहा आपका तो रिमाइंडर होगा आपका 6। करके देखना, आप लोग कर लोगे, करके देखो ना, 125 डिवाइड 7, 1 5 5 और 7 से 49, 6, मतलब ये यही तो हुआ 6 रिमाइंडर आपका, ठीक। यहां तक आप लोग समझ रहे होगी, ठीक है। तो हम लोग को सोचना ये इस क्वेश्चन में कि ऐसा क्या करे इसमें कि जो ऐसा क्या करे कि जो रिमाइंडर जो है आपका 1 हो। अगर 25 जो है 125 है, इसको 5 का पावर 4 करते तो डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो क्या आएगा आपका रिमाइंडर, आपका रिमाइंडर जो आएगा वो आ जाएगा आपका कितना, 5 का पावर 4 करोगे तो रिमाइंडर जो आएगा आपका 2 आएगा, ठीक है। अगर 5 का पावर 6 5 करोगे डिवाइड 7 करोगे तो भी गेट कितना, 5 का पावर 5 करोगे तो आपका 3। अच्छा, 5 का पावर 6 करोगे तो आपका कितना आएगा, ये आपका आएगा 5 का पावर 6 करोगे तो भी गेट 1, ठीक है। अब यहां पर देख रहे हैं क्या कि अगर 5 का पावर 6 करते तो हम लोगों को क्या मिल रहा है, आपका 1 मिल रहा है। आप यहां से 1 जो शेषफल जो है आपका 1 बच रहा है। मतलब हम इसको लिख सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं कि 5 का पावर, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 5 का पावर 125 करते तो आपका क्यूब, मतलब कि 5 का पावर 6 ही तो कर रहे हैं हम लोग। मतलब कि हम लोग इसको कह सकते हैं, अगर हम लोग देखो 5 का पावर 6 करते हैं तो 1 रिमाइंडर बचता है। मतलब कि 5 का पावर 120 गुना 5 का पावर क्यू लिख सकते हैं, डिवाइडेड 7 लिख सकते हैं हम लोग। इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अगर अब देखो इसमें 5 का पावर 6 है, मतलब कि हर एक 6 टर्म में आपका जो है रिमाइंडर जो है आपका कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। मतलब कि अगर इसको हम लोग हर एक 6 5 मिलके, अगर 6 देखो ऐसे समझो कि 6 5 मिलके आपका रिमाइंडर 1 दे रहा है। 6 को 5 का मल्टीप्लाई करे उससे भाग दे 7 से तो रिमाइंडर जो है आपका 1 दे रहा है।
तो यहां पर देखोगे आप कि इसको 6 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना, 6 दूना 12, मतलब कि पूरा पूरा कट जा रहा है। मतलब कि इसका जो रिमाइंडर आएगा 5 बटा में 120, ये आपका हो जाएगा 7 गुना 5 का पावर क्यूब करोगे 7, तो आप देखोगे क्या कि इसका रिमाइंडर बनना जाएगा। अब 5 का पावर क्यूब है आपका, अब 5 का पावर क्यूब का रिमाइंडर कितना आ रहा है, 5 का पावर क्यूब का रिमाइंडर कितना आ रहा है, 6, तो ये आपका 6 हो जाएगा। मतलब कि 6 आपका जो है रिमाइंडर बच जाएगा, यही आंसर होगा। देखो अब देखो, हम समझ रहे हैं, आप लोग नहीं समझे होगे इसको। चलो थोड़ा सा और आसान हम लोग करते हैं इसको, थोड़ा सा और आसान क्वेश्चन लेंगे और वहां पर हम लोग समझेंगे इसको। मान लो कि 3 का पावर 7 है, ठीक, डिवाइडेड बाई करेंगे क्या कि 8 है। बताओ 3 का पावर 8 है, इसका रिमाइंडर कितना होगा। हम इसको लिख सकते हैं कि ऐसा करो आप कि अगर हम इसको लिख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर गुना 3 का 5, ठीक है 5। मतलब कि अगर हम, चलो और करते हैं हम लोग, चलो और इजी करते हैं आप लोग के लिए। चलो थोड़ा इसको हटाते हैं ताकि आप समझो। देखो 3 का पावर 7 है, डिवाइडेड बाई 8 है। मान लो कि हम इसको गुना में क्या होता है, पावर जुड़ता है। मान लो कि इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर, ठीक, कितना हुआ आपका 1 2, 3 का स्क्वायर और गुना 1 बटा में 8। यहाँ ये तो आप इससे तो रिमाइंडर निकाल लोगे, मतलब कि 9 में से 8 भाग दोगे तो आपका रिमाइंडर 1 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा रिमाइंडर, इसका भी 1 हो जाएगा और इसका भी 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 8। हम यहां से हम आपका रिमाइंडर जो होगा 1 आ जाएगा। तो वही काम कर रहे हैं हम लोग। देखो ध्यान से देखो आप लोग, यहां पर क्या होगा कि आपका ये जो क्वेश्चन है, हम क्या किए इसको कि 5 का पावर 120 गुना 5 का पावर 5 का पावर क्यों किया, ठीक। अब हमको पता है कि 5 का पावर जो 6 होता है डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो वो हमेशा उसका रिमाइंडर 1 आएगा। तो 120 में 5 का पावर 6 कितना होगा, इस तरह का 20 होगा, रिमाइंडर कितना आएगा आपका 1 आएगा। तो इसका मतलब हमको लेना देना किससे, सिर्फ रिमाइंडर से। मतलब कि जो 120 जब 6 का पावर 20 है, सॉरी देखो 5 का पावर अगर 6 जो है इससे आपको डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 1 मिल रहा है। तो इस तरह से आप इसको 120 लिख सकते हो, ठीक है, 120 इसको लिख सकते हो, ठीक। मतलब कि 5 का पावर 6 का रिमाइंडर कितना हो रहा है, 1 आ रहा है आपका। अब 1 सॉरी ये 20 हो जाएगा, 5 का पावर 6 का रिमाइंडर आपका 1 आ रहा है, तो इसको 1 का स्क्वायर 20 करोगे तो मतलब कि आपका 1 ही तो आएगा, यही तो है। तो और आपका ये 5 का पावर 5 का क्यू डिवाइडेड 7 है, इसका हम लोग को पता है कि इसका जो रिमाइंडर आएगा 6 आएगा। होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग रहा होगा। चलो एक दो क्वेश्चन और करेंगे, वहां से आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है क्रिस्टल क्लियर होगा। देखते हैं और देखेंगे, घबराना नहीं है। लेट चलो, जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन है आपका 123 का पावर 123 का पावर जो है 321 है। डिवाइड कितने से करना है, डिवाइड आपका करना है इसको 5 से। बोल क्या रहा है कि बताओ भाई इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। सबसे पहले बोले कि हमको सिर्फ शेषफल से लेना देना है, मतलब कि यूनिट डिजिट नहीं, सॉरी शेषफल निकालना है, रिमाइंडर निकालना है हम लोग को, रिमाइंडर निकालना है। देखो एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे आप, थोड़ा सा भी पढ़ने में ठीक ठाक हो तो इस कॉन्सेप्ट को आपको समझ जाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा हार्ड नहीं है पर आसान भी नहीं है। इस वजह से आपको
क्या है कि कॉन्सेप्ट सीखना है, नहीं ज्यादा नहीं समझ में आ रहा तो फॉर्मूला बता दूंगा, आप वहां से कर लेना। लेकिन फॉर्मूला के लिए थोड़ा सा उसके लिए भी तो कॉन्सेप्ट जानना चाहिए, तभी तो बनेगा। अब देखो क्या कि इस तरह का क्वेश्चन मिल जाए 123 5 21, आप बताओ भाई इसका पावर 5 है तो आप डिवाइड करो और बताना है रिमाइंडर। काफी मुश्किल काम है। क्या करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा, 123 को डिवाइड कर देंगे 5 से, यहां से देखेंगे तो 10, ये 2, ये 3 और ये आपका पंचों को 20, मतलब कि 3 जो है आपका रिमाइंडर बच गया। मतलब कि 3 ही से हमको लेना है, रिमाइंडर है, कितना भी स्क्वायर करे रिमाइंडर 5 से तो हम लोग डिवाइड कर ही दिया, हमको रिमाइंडर से ही लेना। मतलब हम इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 3 2 1 बटा में 5, क्योंकि हमको रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, अब देखते हैं कि 3 का पावर 321 है, बहुत बढ़िया। अब क्या है कि हमको देखना क्या है कि ऐसा क्या करें कि कोई ऐसा संख्या बनाए जिससे क्या है कि आपका रिमाइंडर जो है क्या है, 1 है। यहां पर हम लोग देखेंगे कि ऐसा तो कुछ आ नहीं रहा है। मान लो कि 3 है, 3 का पावर डिवाइड 1 5 करेंगे तो यहां पर रिमाइंडर आपका 3 बचेगा। ठीक, कोई बात नहीं, हटाओ, 3 आपका रिमाइंडर बचा। 3 का स्क्वायर है, इसको डिवाइड करोगे 5 से, यहां पर आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, यहां पर 3 3 की 9 4 बचेगा। 3 का क्यूब करोगे 27 डिवाइडेड बाई 25, मतलब कि 2 बचेगा। बहुत बढ़िया। 3 का पावर 4 करोगे तो क्या आएगा आपका 27 81, 81 डिवाइड 5, मतलब कि आपका कितना आया, यहां से आपका 81 डिवाइडेड 5, मतलब कि रिमाइंडर जो होगा आपका 1 आएगा। मतलब कि 3 का पावर 4 जो है आपका, 3 का पावर 4 कर रहे हो तो क्या है आपका रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो मतलब कि हर एक फोर्थ स्टेप जो चौथा होगा 3 का पावर, हर जो 3 का पावर 4 होगा वो आपका उसका रिमाइंडर 4 होगा। तो मतलब कि 3 का पावर ऐसा कितना है, 3 का पावर ऐसा कितना है जिसका जो रिमाइंडर आपका 1 आएगा, और 1 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा आपका रिमाइंडर 1 ही आएगा। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर, 3 का पावर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसा करना है कि ये आपका प्रॉपर क्या है कि डिवाइड होना चाहिए 4 से। तो 4 से डिवाइड होने के लिए आप इसको सिंपली लिख सकते हैं 320, 3 का पावर 320 डिवाइडेड बाई 5 लिख सकते हैं, लिख सकते कि नहीं। अच्छा, और गुना इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 1 बटा में 5, कह सकते कि नहीं। अब देखते हैं, आप देखो ध्यान से, इसको 420 को आप लोग 4 से डिवाइड करोगे तो ये क्या है, पूरे पूरे कट जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है। मतलब ये होल टर्म का जो है आपका क्या आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, और 3 बटा 5 जो है ऐसे ही रहेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर कितना हो जाएगा, आपका रिमाइंडर हो जाएगा 3। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा, होप नहीं आया कोई बात नहीं, और करेंगे समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 923 का पावर, 923 का पावर, बहुत नहीं के, रुक जाए एक मिनट, एक मिनट रुको यार। ये है आपका 923, 923 का पावर 888, ये ना, और 300, 300 नहीं है, 235 का पावर 222, डिवाइड कितने से करने को बोल रहे हैं इसको, डिवाइड करने को बोल रहे हैं इसको 4 से। कि बताओ भाई आप इसका रिमाइंडर मेरे को बताओ, क्या करोगे आप लोग, कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमको रिमाइंडर से लेना देना है, चुपचाप से इसको पहले डिवाइड करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 दूना 8, 1 4 3 12, मतलब कि आपका यहां पर क्या रिमाइंडर बचा, 3 रिमाइंडर बचा आपका। मतलब कि 3 का पावर 888 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है इसमें नहीं है, बटा में आपका
4 हो जाएगा प्लस, अब यहां बताओ इसको 4 से डिवाइड करोगे 235 में, तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपका, पंचों की 20 और 20 और 3 35, 8 चौके 32, मतलब कि 3, यहां भी आपका 3 रिमाइंडर बचा और इसका पावर हो जाएगा 222 डिवाइडेड बाई 4। यहां तक आप लोग समझ रहे होंगे। फिर क्या करना है आप लोग, फिर सोचो आप कि कैसे सॉल्व करना है इसको। आप ध्यान दोगे, यहां पर सोचोगे कि भाई ऐसा है कि इसको करना क्या है, मेरे को इसको करना क्या है कि इसको हम 9 बना देंगे, इसको 9 कर देंगे और 8 से भाग देंगे तो रिमाइंडर मेरा 1 आएगा। कैसे, 9 भागा 8, 4, 4 दूना 8, माइनस होगा तो 1, मतलब कि अगर ये 9 रहता, 9 का पावर कुछ रहता तो रिमाइंडर जो होता है उसका 1 आता। सिमिलरली ये भी उसी तरह से है। तो मतलब कि कह सकते हैं हम लोग कि इसको कह सकते हैं कि 9 का स्क्वायर कर दे, 9 का स्क्वायर कर दे, तो स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 444 हो जाएगा, ठीक है। और आपका बटा में 4, इसको क्या करेंगे, इसको भी सिमिलरली वही करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, सॉरी एक मिनट, 9 कहेंगे इसको और 9 करेंगे ना, सॉरी थोड़ा और लॉन्ग करते हैं। ये देखो इस तरह से लिख सकते हैं इसको। सिमिलरली इसको भी लिख सकते हैं हम लोग, 3 का स्क्वायर 111 लिख सकते हैं आप लोग। शॉर्ट इंडेक्सिस में आप लोग पढ़ोगे, फिलहाल आप जान लो कि अगर पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहां से अब क्या है कि हमको पता चल गया कि इस टर्म का जो क्या है आपका, इस यहां 8 में अगर 9 में 8 से भाग दूंगा मैं, तो क्या है कि उसका रिमाइंडर जो होगा क्या आएगा आपका 1 आएगा, ठीक है 1 आएगा। तो 1 का यहां से 9 को डिवाइड करेंगे 8 से तो आपका 1 का पावर आपका क्या आ जाएगा 444 आएगा, बटा में 4 आ जाएगा। और ये भी यही हाल ये भी हो जाएगा, 1 का 111 पावर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4 होगा, कितना का 1 का कितना भी पावर करे 1 ही आएगा। मतलब कि 1 प्लस 1 आपका कितना आया 2 आया, 2 डिवाइडेड बाई 4, मतलब आपका रिमाइंडर कितना आ गया 2। यही तो रिमाइंडर आपका, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में ये यहां से तो आया ही होगा। चलो नहीं आया, एक और क्वेश्चन देखेंगे आगे की ओर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 888 का पावर 222, ठीक, और 222 का पावर 888 डिवाइड 3, रिमाइंडर फाइंड करना है। रिमाइंडर फाइंड करना है आपको, क्या करोगे आप लोग, रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करने का इसमें। आप लोग क्या करोगे कि इसको लिख सकते हो कि 888 का पावर 222 डिवाइड 3 प्लस 222 पावर 888 का पावर 3। आप देखोगे कि 888 में डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर मिलेगा आपको, 3 दूना 6, 9 3 27, 6 3 18। यहां तो रिमाइंडर आपका नहीं मिल रहा है, तो रिमाइंडर नहीं मिल रहा है यहां पर। देखता हूं मैं, 888 है आपका, करो डिवाइड 3 से, 3 दूना 6, 8, 9 3 27, 1 8, 6 3 18, मतलब कि यहां से आपका रिमाइंडर आपका नहीं मिल रहा है, मतलब कि ये आपका पूरा जो टर्म हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं मिल रहा है आपका। तो ये जो है कोई रिमाइंडर नहीं मिल रहा है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, आपका ये वाला टर्म जो हो जाएगा 3 से करना है ना, 3 दूना 8, 27, 27 1, 3 से ही डिवाइड करना है, हाँ 3 से ही डिवाइड करना है,
तो यहां पर क्या है, आपका रिमाइंडर नहीं आएगा क्योंकि ये खुद ब खुद कट जाएगा। ये आपका तो 888 3 से कट जाएगा, 3 का पावर 0 का पावर 22 करोगे तो 0 ही आएगा, तो कोई रिमाइंडर नहीं है। अच्छा, सिमिलरली हम इसको करेंगे तो क्या है कि 222 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 3 की 21 और 4 3 की 12। फिर से ये भी कट रहा है, यहां भी रिमाइंडर नहीं आ रहा है, मतलब कि 0 का पावर 888, मतलब कि आपका ये हो जाएगा। तो यहां पर क्या आएगा, 0/3, मतलब कि आपका रिमाइंडर जो आएगा, रिमाइंडर जो होगा आपका 0 होगा। करके देखोगे कैलकुलेटर से तो आपका 0 ही आएगा, इतना आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, कोई बात नहीं है, चलेंगे हम लोग आगे। ये शॉर्ट ट्रिक है, आप लोग थोड़ा सा इस पे ध्यान दो तो आप लोग कर सकते हो। ध्यान रखना है कि हमको किसी भी हाल में रिमाइंडर 1 लाना है। ठीक है, कोई बात नहीं, -1 भी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, हर एक का अलग अलग फॉर्म होता है। पर होता क्या है ना कि आएगा क्वेश्चन जो आपका तो इसी तरह का होगा, ताकि आप लोग कंसेप्ट को जानो और जल्दी से सॉल्व करो। जैसे अगला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है आपका 32 का पावर 32, ये है आपका 32 का पावर 32, इसका पावर 32, 22 में डिवाइड करो आप कितने से, 7 से। बोल रहा है कि रिमाइंडर बताओ, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखोगे कि 32 का पावर 32, इसका पावर 32, क्या करना है, क्या करें, इसका कैसे सोल्यूशन निकाले। आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमको ऊपर वाला को बोल देना पावर को 32 है, इसको 7 से डिवाइड करेंगे, आपका आएगा कितना, 28। रिमाइंडर आपका 4 आ गया, मतलब कि 32 में 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर 4 आ गया, मतलब 4 का पावर 32, इसका पावर 32 डिवाइड बाई 7। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग। ठीक है, अब क्या देखोगे आप लोग कि क्या ऐसा करें कि आपका रिमाइंडर जो है ठीक ठाक आ जाए, मतलब कि 1 के फॉर्म में आ जाए। अच्छा, कोई बात नहीं है। अब यहां पर आप लोग देखोगे कि 7 है, ये 4 है, अगर 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, 16 में डिवाइड करोगे तो आपका, और 4 का क्यूब करोगे तो 56, 64, 56, 963। मतलब ये बोल सकते हो आप लोग कि अगर ये हो जाता आपका, ये वाला जो टर्म है, ये अगर 4 का पावर 4 रहता, 4 4 16, 16 चौके 64, मतलब कि 3, अगर 4 का पावर क्यूब में हम लोग 3 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, 1 रिमाइंडर मिलेगा। कैसे, 64, 64 डिवाइड बाई 7, 63, यहां से आपका 1 रिमाइंडर आ जाएगा। अब क्या है कि हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 का क्यूब। ठीक है, 4 का क्यूब मतलब कि हर एक थर्ड टर्म में आपका जो क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि कुछ नहीं करना, 3 बार में आपका एक रिमाइंडर आ रहा है, जिसको 3 से डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड करोगे तो आपका कहां तक पूर्णता कट जाएगा, तो 3 से डिवाइड करोगे तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, इसका रिमाइंडर आपका 2 आएगा, मतलब कि 4 का स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाई 7, और ये हो जाएगा आपका 32। अच्छा, एक टर्म और है आपका। ओके, अब यहां पर देखोगे क्या कि अब ये पावर आपका कितना हो जाएगा, ये आपका पावर हो जाएगा 4 का पावर 64 डिवाइडेड बाई 7। क्या बोला मैं कि पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहां पर 4 का पावर 6, घबराओ नहीं, इसको क्या करेंगे, शॉर्ट एनालिसिस में आपको अच्छे से समझाएंगे। फिलहाल आप लोग पहले से कुछ जानते हो, नहीं जानते कोई बात नहीं, पहले समझो इसको। अब ये 4 का पावर 64 है, बहुत बढ़िया। अब देखेंगे क्या हम लोग कि 4 का पावर 64 है, और 1 मिनट,
4 का पावर आपका 64 है, तो इसमें देखेंगे हम लोग कि 3 से डिवाइड करके देखेंगे कि 4 का पावर क्यू जो है वो डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 64 को 3 से डिवाइड करके देखेंगे हम लोग को, तो 64 का रिमाइंडर कितना बोलेगा, 3 1, मतलब कि 4 का क्यूब जो हो जाएगा बचेगा, ठीक, क्योंकि आपका क्यूब 3 से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, तो यहां पर कितना आएगा आपका 3 से डिवाइड करोगे तो 3 दूना 6 31, मतलब कि 4 का पावर डिवाइडेड बाई 7, मतलब कि 4 जो आएगा आपका रिमाइंडर बचेगा। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया, चलो समझते हैं। देखो ये आपका क्वेश्चन है कि भाई 32 का पावर 32, उसका पावर 32 जो है आपका है, क्वेश्चन डिवाइड करेंगे 7 से, तो रिमाइंडर क्या होगा। क्या किया हम लोगों ने, देखा कि भाई 32 है तो इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है, क्या किया हम लोग, इसको 7 को 32 से भाग दिए तो हम लोग का रिमाइंडर कितना बचा, 4 बचा। पहले क्वेश्चन में बताया था मैं। अब 4 का पावर 32, 32 का पावर 32, अब देखो ये क्या है, इससे छोटा है। अब ऐसा क्या इसमें फिट करे कि आपका जो रिमाइंडर जो है 1 बचे। तो यहां पर हम लोग देखें क्या कि अगर इसको 4 का स्क्वायर कर दें, तो 4 का स्क्वायर कर दे तो इसका आपका क्या आ जा रहा है, ये 32 दूना 64। अच्छा 4 का स्क्वायर है। अब हम लोग को पता है कि जो 32 जो है आपका क्या है, 32 को हम लोग क्या करेंगे कि क्यूब से क्या है कि आपका रिमाइंडर 1 आ रहा है, 32 को 3 से करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 2, ठीक। अच्छा 4 का स्क्वायर बच जाएगा ये। अब क्या है कि ये क्या हो जाएगा, 16 32 दूना 64 हो जाएगा, 64 डिवाइडेड 7। अब हर एक थर्ड टर्म में आपका रिमाइंडर कितना आ जा रहा है, 7 से भाग दे रहे तो 1 आ रहा है। अब इसको हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर पावर कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब 4 का पावर 1 आपका 4 होता है, 4 डिवाइडेड बाई 7, रिमाइंडर आपका 4 बचेगा। ये आप लोग इसको अच्छे से समझ रहे हो, काफी देखो इजी होता जा रहा है ना, अब पहले जैसा नहीं रहा। चलो बहुत हुई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहां तक हम लोग देखते हुए सोचते हुए पहुंचे, अब हम देखेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला देखेंगे हम लोग कि कोई भी इस तरह का फॉर्म हो, मान लो कोई क्वेश्चन है, जैसे कि मान लेते हैं, छोड़ो 1 मिनट, डार्क थोड़ा चलना चाहिए, इसको देखिए, हाँ ठीक है। अच्छा अगर कोई भी a+1+ हो और a हो, ठीक, इस फॉर्म में कोई नंबर हो आपका, तो ये क्या है कि आपका ऑलवेज क्या होगा, रिमाइंडर जो आपका जो ऑलवेज गिवन देगा, क्या देगा आपका 1 देगा। क्या देगा, ऑलवेज 1 देगा रिमाइंडर, चाहे ऑड हो या इवन हो, रिमाइंडर हमेशा आपका 1 देगा। आंख बंद करके हम लोग को उसको सॉल्व करना। जैसे क्वेश्चन है आपका, इससे पहले ही यहाँ पर एक क्वेश्चन था कि, 1 मिनट रुक जाओ आप लोग, यहां से देखो कैसे क्लियर होता है आपका, कोई भी क्वेश्चन इस तरह का सॉल्व कर पाओगे। 1 मिनट, कहां के क्वेश्चन, वो इससे पहले वाला क्वेश्चन था, ये रहा, हाँ 8 का पावर, जैसे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन दे दिया 8 का पावर, 8 का पावर आपका दे दिया क्वेश्चन 1785, 8 का पावर 1785 डिवाइड बाई 7 दे दिया, तो बोलेगा क्वेश्चन कि आप बताओ इसका रिमाइंडर कितना होगा। आप बोलोगे कि ये तो इस फॉर्म में है, ये वाले फॉर्म में 7 + 1 8, इसका पावर 1785, नीचे क्या है आपका 7 है, मतलब कि 7 जो है आपका ए है और 7 + 1 इस तरह से। तो क्या बोला मैं, रिमाइंडर हमेशा आपका 1 होगा। ये क्या हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा आपका, सीधा सीधी, इसमें कोई भी सोचने वाली बात
नहीं है। ऑड हो या इवन हो, आपका सीधा आंसर आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखेंगे कि अगर यही फॉर्मेट, ये फॉर्मेट जो होगा आपका, मान लो कि a का पावर n हो और a+1 के फॉर्म में हो, तो ध्यान रखना, अगर ये हमेशा रिमाइंडर जो आपका है, रिमाइंडर जो है आपका 1 देगा, बशर्ते कि उसका जो पावर जो n है, n क्या होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, ये आप लोग इसको अच्छे से समझ रहे हो। अगर 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 आपका अगर आपका रिमाइंड अगर n का वैल्यू ऑड हो गया, आपका n का वैल्यू ऑड हो गया, तो क्या है, रिमाइंडर क्या देगा, हिमसेल्फ को दे देगा। ये क्या देगा, a देगा। मतलब कि ये जो a है यही आपका दे देगा। कब, जब आपका ऑड हो तब। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन है आपका 16 का पावर 3500 डिवाइडेड बाई 17 बोल रहा है कि बताओ भाई कि आपका जो रिमाइंडर होगा वो कितना होगा। आप देखोगे कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 16 का पावर 3500 डिवाइड 17, वी गेट 17 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 16+1। तो मतलब कि ये वाला फॉर्म हम लोग का हो जा रहा है। अब देखेंगे कि n का वैल्यू क्या है आपका, n तो ये है ना n, और n क्या है आपका, इवन नंबर है। इवन नंबर होगा तो क्या बोला मैंने, ऑलवेज गिव रिमाइंडर 1, मतलब कि सीधा आंसर इसका 1 हो जाएगा। और कुछ नहीं करना, बस सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन, यही होगा आंसर, ऑप्शन में मारो टिक। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका 3 का पावर 81, 3 का पावर 81 बटा में 17 है। 3 का पावर 81 बटा में आपका 28 है। तो बोल क्या रहा है कि आप बताओ कि रिमाइंडर कितना होगा। हम लोग देखेंगे कि 28 है और 3 का क्यूब करते हैं तो हम लोग को मिलता है 27। इसको लिख सकते हैं 3 का क्यूब, ठीक, 27, 3 का क्यूब, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 27, 27 3 की 81। ठीक है, 27 3 की 81, मतलब कि ये आपका हो जाएगा 28। अब यहां पर हम लोग क्या देखेंगे कि 27/28 वी गेट, सॉरी, 27 का पावर क्या हो जाएगा, 27। अब क्या है, इस किस फॉर्म में आ गया आपका, 27 का पावर 27+1 इस फॉर्म में आ गया आपका। जब ये फॉर्म में आ गया तो क्या है, ये लगेगा आपका A27 आ गया यहां पर। अब A27 आ गया और आपका पावर भी है 27। यहां पर क्या बोल रहा है कि आपका जो 27 है क्या है, ऑड नंबर है। अगर ऑड नंबर देगा तो क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ खुद हो जाएगा। मतलब कि आपका रिमाइंडर जो हो जाएगा इसका 27 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें आप लोग को नहीं हो रही होगी। ठीक है, बस पुट करना है आप लोग को, आंसर निकालना है, इसमें और कुछ नहीं करने का। एग्जाम में इसी तरह का आएगा आप लोग को। जैसे एक और क्वेश्चन देख लो आप लोग, प्रीवियस जो मैं क्वेश्चन किया हूं वहां पर सॉल्यूशन में थोड़ा सा पुट करके देखना आप लोग, वहां भी आएगा यही। जैसे कि आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 39 का पावर, 39 का पावर छोड़ो उसको, वो आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर देखते हैं इसका, 2 का पावर 243
भगा में आपका कितना है, 3 का स्क्वायर है। बोल रहा है कि बताओ इसका रिमाइंडर क्या होगा। इसका रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करेंगे, ये करेंगे 243 बटा में आपका 9। अब क्या देखेंगे हम, या तो a+1 के फॉर्म में रखेंगे या इस फॉर्म में रखेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि इसको 8 कर देंगे। 8/9 कर देंगे तो ये वाला फॉर्म आ जाएगा आपका। 8/9 करने के लिए क्या, इसका 3 का क्या 3 का हम लोग क्यूब कर देते हैं, 2 का क्यूब कर देते हैं हम लोग। 2 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा आपका, 2 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 1 81 बटा में 9। अब क्या हो जाएगा आपका, ये 8 का पावर 81 बटा में 9। ये आपका फॉर्म आ गया ए का पावर 8 का पावर 81 और बटा में 1। ए आपका यहां पर क्या आ गया, 8 आ गया। ये देखो ये ए। अब देखेंगे क्या क्वेश्चन, अब बोल रहे रिमाइंडर निकालने के लिए तो 8 का पावर आपका 81 है, ठीक। और 81 क्या है आपका, ऑड है। अब ऑड होता है तो क्या होता है, हिमसेल्फ ही हो जाता है वो आपका क्या रिमाइंडर, मतलब कि ए ही हो जाएगा आपका रिमाइंडर, जो हो जाएगा 8। बस एक लेक्चर में आपका सारा जो है कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर क्लियर हो गया। एक लेक्चर में मैं आपका कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट करा दिया। अब मेरे को नहीं लगता है कि आप लोग का कोई भी प्रॉब्लम है, इस तरह का प्रॉब्लम होगा, कोई बात नहीं है। यहां भी नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि फॉर्मूला बेस्ड तो आपको आ ही रहा होगा और क्वेश्चन भी इसी पे आएगा, तो ध्यान रखना। मैं बहुत कोशिश की आप लोगों को समझाने के लिए और होप कि सबको समझ में आया होगा। नहीं आया तो फॉर्मूला आप ध्यान रखो, वहां से आप लोग इसको सॉल्व करो, ठीक है। चलो, और इसके बाद क्या है कि हम लोग थोड़ा सा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, बट सेकेंड राउंड में करेंगे। वहां पर 10-10 क्वेश्चन हर चैप्टर से निकालेंगे और वहां से क्या है कि आपका हार्ड हार्ड क्वेश्चन करेंगे। तो वहां से क्या है, आप लोग कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी एग्जाम का हो जिसमें आपका कंसेप्ट ऑफ रिमाइंडर हो या कोई भी चैप्टर का जो मैं पढ़ा रहा हूं, वो आप लोग इजीली उसको सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो आज का क्लास बस यहीं तक। होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, बेल आइकन दबाओ, ठीक है, ताकि चैनल को हेल्प मिले। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।